अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई। आप सब ठीक हो क्या? बच्चों, एक हमारा एक टॉपिक रह गया था। हाइड्रोसील हमने पढ़ लिया था। और एक टॉपिक हमारा इसमें रह गया था इस चैप्टर में, जीरो सील। सही। अच्छा। बच्चों, सील का मतलब होता है स्टेजेस, और जीरो का मतलब होता है ड्राई कंडीशंस। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जीरो फाइट। याद है? हाइड्रोसील ऐसा इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, यानी कि हाइड्रोसील ऐसा चेंज होता है एक इकोसिस्टम में, जो कि स्टार्ट होता है बिल्कुल वाटर से, और वो एंड होता है फॉरेस्ट पे, यानी कि टेरेस्ट्रियल एरिया पे। जीरो सील ऐसा सक्सेशन होता है बेटा, ऐसा चेंज होता है। सक्सेशन को मतलब कहते हैं मतलब बहुत बड़ा इकोलॉजिकल चेंज। सही, जिसको होने में बहुत सारा टाइम लगे। सही। अच्छा, तो जीरो सील बेटा ऐसा इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है जो स्टार्ट होता है बहुत बिल्कुल समझो जमीन पे, बहुत ड्राई एरियाज में, और वो एंड होता है फॉरेस्ट में। सही, इसकी कुछ स्टेजेस हैं। अच्छा बेटा, पहली जो स्टेज है इसकी, इसका नाम है क्रस्टोस लेचिन स्टेज। बेटा, क्रस्टोस का मतलब होता है ऐसी लेयर जो कि फॉर्म हो जाती है किसी भी सबस्ट्रेटम, यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर, किसी भी जमीन या सॉइल के ऊपर। और वो सिर्फ लेयर होती है। अब वो लेयर किस चीज की होती है वो बाद में पढ़ेंगे, मतलब इसकी नेक्स्ट लाइंस में। फिलहाल इस लेयर को हम लोग लाइफलेस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब तो बोलो सर, ये लेयर कैसे बन जाती है? तो ये जो लेयर होती है वो एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और ये रॉक्स के ऊपर बनती है। और स्पेशली इस लेयर की बनने की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे कौन ग्रो होते हैं रॉक्स के ऊपर? लिचेंस। बेटा, लिचेन किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है। लिचेन एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, यानी कि एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, एक ऐसा बोथ साइड का बेनिफिट सिस्टम है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फंगस होता है, एक ऑर्गेनिज्म एल्गी होता है। दोनों मिलजुल के रहते हैं। सही। याद रखिएगा, एक लिचेन एक ऐसा सिम्बियोटिक एसोसिएशन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जो है आपस में मिलजुल के रहते हैं। और वो दो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? एक होता है फंगस, एक होता है एल्गी। सही। तो ये चीज आप याद रखिएगा। फंगस जो है वो एल्गी से प्रिपेयर्ड फूड ले लेता है। सही। और एल्गी जो है वो फंगस में जो है वो प्रोटेक्शन हासिल कर लेता है। तो ये दोनों की एक दूसरे से फायदा है। और ये कहाँ ग्रो होते हैं? ये रॉक्स में ग्रो होते हैं। और लिचेंस को हम लोग इसलिए कहते हैं क्रस्टोस लिचेंस। ये स्पीशीज आपको याद करनी है बेटा, राइजोकार्बन, रोडिना। सही है, तो आप राइजोकार्बन कर लो, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, आप इसमें से राइजोकार्बन कर सकते हो। ये मैंने अंडरलाइन कर दी, इसमें से ये कर लो बस, बहुत है। सही है। जो लेजेंड्स है बेटा, ये कहाँ ग्रो होते हैं? दीज लेजेंड्स कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, यानी कि बहुत ज्यादा ड्राई और कम वाटर वाली। समटाइम्स देयर सरफेस बिकम वेट। कभी कभार इनकी जो है वो सरफेस जो है वो इन क्रस्टोस लेजेंड्स की, यानी कि रॉक्स की सरफेसेस वेट हो जाती है, बारिश की वजह से या ड्यू ड्रॉप्स की वजह से। और ये बारिश में वाटर जाहिर सी बात है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन। ठीक है, तो मतलब इसमें लिखा हुआ है कि ड्राई सीजन में ये लोग पानी भी एब्जॉर्ब करके ये जिंदा रहते हैं, जो इनके पास पानी जमा होता है। दे कॉज वेदरिंग ऑफ द रॉक। वेदरिंग ऑफ द रॉक का मतलब बेटा, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था एक ट्रिक थी कि जब भी आपके पास ये आ जाए कोई भी एक स्टेज, तो उसको जब आप खत्म कर रहे हो बच्चों, तो उसके बाद फिर आप समझ जाओ उसकी डेथ होने वाली ऑर्गेनिज्म की। सही, यानी कि जब इनकी डेथ हो जाएगी तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे। इनके डिकम्पोज होने की वजह से, यानी कि लेजेंड्स के डिकम्पोज होने की वजह से इस स्टेज में वेदरिंग हो जाएगी। वेदरिंग का मतलब मैंने क्लास में लिखवाया था, वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब है बड़े रॉक्स का छोटे रॉक्स पे टूटना। क्यों? क्योंकि इन लेजेंड्स की डेथ की वजह से कंडीशंस हो जाएंगी एसिडिक। सही। अब ये नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार हो रही है स्टेज। फॉलिएज लेजेंड स्टेज का मतलब है कि अभी भी थोड़े बहुत मौजूद हैं लेजेंड्स। अब इनके साथ कौन ग्रो होना शुरू होगा बेटा? पत्तों का जिक्र आ गया। अर्ली लीव्स को या इमेच्योर लीव्स को फॉलिएज कहते हैं। अब जो नाउ हैबिटेट है वो सुटेबल किसके लिए हो गया? फॉलिएज लेजेंड्स के लिए। फॉलिएज लेजेंड्स क्या होते हैं बेटा? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एक जगह पे अटैच रहते हैं। और उनकी एग्जाम्पल में पार्मेलिया बड़ा मशहूर है, तो आप इसको एटलीस्ट कर लो। अच्छा, इनकी ग्रोथ की वजह से जो होता है वो लेचिन्स पे शेड आना शुरू हो जाता है। अब लेचिन्स में आपको पता है एक फंगस होता है और एक एल्गी होता है, और एल्गी को चाहिए होती है ज्यादातर फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए होती है। अब इसमें शेड आ जाएगा। शेड कैसे आएगा? इन प्लांट्स की ग्रोथ की वजह से, यानी कि फॉलिएज की ग्रोथ की वजह से। तो एज अ रिजल्ट द ग्रोथ ऑफ क्रस्टोस लिचेन क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। उनकी कम होने की वजह से ये लोग मरना शुरू हो जाएंगे। मरेंगे तो सॉइल क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और उसमें ह्यूमस ऐड होता रहेगा। ह्यूमस का मतलब होता है बेटा डेड ऑर्गेनिजम्स के जो रेमेन होते हैं।
वो उस जगह पे ऐड होते रहेंगे, सॉइल बनता रहेगा, सॉइल बनता रहेगा, और वो रॉक्स को रफ करता रहेगा। सही। ये रॉक्स यहाँ पे रफ हो रहे हैं, यानी कि बड़े रॉक्स छोटे रॉक्स में टूट रहे हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो रही है, ये जो मैंने यहाँ बताया था, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। मॉस स्टेज, यानी कि बेटा प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो गए। द सॉइल बिकम्स मोर पोरस, पहले तो इतना ज्यादा पोरस नहीं था। लेटर ऑफ द लेजेंड्स इज कलेक्टेड एट, लेटर ऑफ द लेजेंड्स का मतलब है उनके रिमेन्स। इस स्टेज में बेटा मॉस प्लांट्स इन्वेड करेंगे एरिया को। सही। मॉस बेटा ब्रायोफाइट्स के एक कैटेगरी है प्लांट्स की, जो कि छोटे छोटे साइज के होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं बेटा। ये बहुत अर्लीस्ट प्लांट्स हैं, ये कैटेगरी है बेसिकली। इनमें ना जाइलम था बेटा, ना फ्लोएम था, याद रखिएगा, नॉन वेस्कुलर। और वेस्कुलर प्लांट्स को ट्रैक्यूफाइट्स कहते हैं। बेटा इसमें आप पॉलीरेचम, इसकी मॉस की एग्जांपल है, ये कर सकते हो। जो बेटा जो मॉसेस हैं, वो जो बचे कुचे लेजेंड्स होंगे थोड़े बहुत, उनसे compete करेंगे वाटर के लिए, जाहिर सी बात है मॉस जीत जाएगा। दे पेनिट्रेट मच डीपर इन द सॉइल, ये ज्यादा सॉइल के नीचे अंदर तक पेनिट्रेट करेंगे एज कम्पेयर टू द लेजेंड्स। लेजेंड्स तो सिर्फ एक्सटर्नल सरफेस पर ही थे। अब जो है वो लेजेंड्स की कंप्लीटली तकरीबन डेथ हो गई बेटा। अब इसकी वजह से सॉइल में मजीद ह्यूमस ऐड हो गया। मिनरल्स कंबाइन, ये विद की स्पेलिंग सॉरी, मिनरल्स भी आना शुरू हो जाएंगे इस ह्यूमस के साथ। दिस environment इज नाउ suitable फॉर द herbaceous प्लांट्स, herbaceous प्लांट्स की बेटा अब आ जाएगी बारी। एक होता है हर्ब, एक होता है श्रब। हर्ब मतलब वही जड़ी बूटी प्लांट्स, और श्रब मीन्स बुशेस। सही। द सॉइल हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस, अब सॉइल के पास बहुत ज्यादा ह्यूमस है, लिटर है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है। अब ये जो है देर इज, अच्छा, देर इज वेरी मच एबिलिटी ऑफ मॉइस्चर्स, मॉइस्चर है बहुत ज्यादा, ह्यूमस है, सॉइल अच्छा है एनकरेज करने के लिए, यानी कि प्लांट्स को अटैच करने के लिए अपने साथ। herbaceous plants are now established, herbaceous plants बढ़ जाएंगे। these plants increases the process of weathering, इनसे पहले जो आए थे शुरू की स्टेजेस में जितने भी, उनके डेथ और डिकम्पोजिशन की वजह से वेदरिंग का प्रोसेस और बढ़ जाएगा। एवेपोरेशन होगी, ट्रांसपायरेशन होगी, इट रिड्यूसेस द टेम्परेचर। वेरी गुड, मॉइस्चर बढ़ गया, टेम्परेचर कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ट्रांसपायरेशन बढ़ी है बेटा। नाउ बैक्टीरिया फंजाई एंड अदर एनिमल्स एस्टेब्लिश हियर, ये देखिए आप कितनी जरूरी लाइन लिखी हुई है। सही। कुछ जीरोफाइट ग्रासेस भी यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि पूरा आप समझ सकते हो कि क्लाइमेक्स स्टेज आने वाली है। बेटा जीरो सीड की एक बात आसान है, थोड़ी सी टर्म मुश्किल है, लेकिन स्टेजेस इसकी कम है, 6 है, और हाइड्रोसीड की 7 थी। श्रब स्टेजेस पे क्या हो जाएगा बेटा, श्रबी प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, और ये डेंस हो जाएंगे, तो ये डेंस वाला वर्ड अच्छा है। दे कास्ट शेडो ऑन हर्ब्स सो द हर्ब्स डाई, इनकी वजह से जो शेडो होगा हर्ब्स पे वो आना शुरू हो जाएगा, तो हर्ब्स, हर्बेशियस प्लांट की डेथ हो जाएगी। इनकी डेथ होने की वजह से मजीद ही ह्यूमस ऐड करेंगे सॉइल पे, श्रब ज्यादा ग्रो करेंगे, वो पेनिट्रेट करेंगे सॉइल पे, और ये रॉक्स को बहुत ज्यादा तोड़ देंगे, वाइड क्रैक्स कर देंगे। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कंटिन्यूस, ये बहुत अच्छी लाइन। वाइट क्रैक्स रॉक्स में आ रहे, पोरस हो रहा है, और रॉक्स वेदरिंग हो रही है, सॉइल मजीद बन रहा है। अब क्लाइमेक्स स्टेज क्या होगा, द सॉइल इज मच इम्प्रूव्ड नाउ। अब ये यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है वुडी प्लांट्स की बेटा, यानी कि ट्रीज की बात हो रही है। दीज प्लांट्स आर डेंसली रूटेड, द शेड ऑफ दीज प्लांट्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, अब ये ज्यादातर की ग्रोथ को रोक देंगे, अब सिर्फ वुडी का राज है, वुडी प्लांट्स का। वुडी प्लांट्स डोमिनेट इन दिस स्टेज, दिस स्टेज एसेंशियली रिमेन्स द सेम इफ नथिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, अब यही रहेगी जिंदगी भर जब तक कोई बड़ा चेंज नहीं आता। सही, it is a stable stage in succession. Thus, the woody forest is the climax stage for this region. woody forest ही है इसकी climax stage। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा, और ये एक डायग्राम है। आप देख सकते हो कि बेटा ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी, रॉक से, लेजेंड्स, फिर ग्रासेस, फिर मिक्स्ड हर्बेशियस प्लांट्स, फिर shrubs, फिर यंग फॉरेस्ट, फिर मेच्योर फॉरेस्ट, फिर ये क्लाइमेक्स। तो उसने बाकी सबको डोमिनेट कर दिया। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से देख लेना, मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, कोई चीज समझ नहीं आए, इसमें 2 जीरो सी लिखे हैं बेटा, एक इसमें नीचे भी है जीरो सी, तो आप उससे भी समझ सकते हो। इसी इसमें जाओगे, इसमें हाइड्रो सी भी लिखा हुआ है, और जहाँ से ही मैंने वीडियो बनाई बेटा आप लोगों के लिए, इससे भी याद कर सकते हो आप। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।